दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब रियासत हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, जब तक कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिपा सालार ने नौजवान नस्ल को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। मुल्क में इंतहा पसंदी मनफी अनासर की वजह से है जो हमारे बीच मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 2022 में तहरीक अदम एतमाद ना लाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। हुकूमत ने मईशत को कंधा दिया, महंगाई की रफ्तार कम करके 40 से 4 पर ले आए। सब सर जोड़ कर ना बैठते तो मुल्क बहरानों से ना निकल सकता। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बरसों से जारी है। फोर्सेस जल्द दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है, किसी को शरपसंदी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में राशन पैकेज का इजरा कर दिया। गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो हम फराहम करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कामरान तिसोरी को मिलने वाली धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ धमकियों की बिना पर सूबे के अमन पर बात नहीं कर सकते। धमकी तो नामालूम ज़राए से किसी भी जगह से आ सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में पानी फराहमी में बेहतरी का दावा। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही अशियाए खुरनोश के रेट्स को पर लग गए। फलों की कीमतें आसमान पर। सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। केला 180 रुपये से 260 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त। अनार के नर्ख 500 को छूने लगे। अफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपये महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। 800 रुपये में फ़रोख्त होने वाली खजूर 1600 रुपये किलो बिकने लगी। गोश्त की कीमत भी पहुँच से बाहर। पेशावर में बड़ा गोश्त 1100 रुपये और छोटा गोश्त 1900 रुपये किलो में फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो। अवाम महंगाई से परेशान। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई से निपटने के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा, सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा की जाए। अशियाए खोरोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सस्ता रमज़ान बाजार भी कायम। बाजार की निस्बत कम रेट पर आटा, चीनी, फल, सब्जी और गोश्त दस्तयाब। ख़ास इबादत के लिए ख़ास एहतमाम। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही तस्बीह, टोपियों और जाए नमाज की ख़रीदारी में इजाफा। मुसलमान इन अशिया को एक दूसरे को बतौर तोहफ़ा और अपने प्यारों के इरसाल सवाब के लिए हदिया भी करते हैं। मौका देखते हुए दुकानदारों ने तस्बीह, टोपियों और जाए नमाज के रेट्स भी बढ़ा दिए। ख़रीदार कीमतें बढ़ने का शिकवा करते नजर आए। रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। मक्का मुकरमा में ज़ायरीन के लिए पार्किंग और मस्जिदुल हराम के लिए शटल सर्विस शुरू। हुक्काम ने रश से बचने और आमदोरफ्त में आसानी के लिए शटल सर्विस का आगाज़ किया। अंदरूनी मुल्क के साथ बैरून ममालिक के आज़मीन भी फ़ायदा उठाने लगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। हरमैन शरीफैन के पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। इजाज़तनामा मिलने पर हर मोतकफ़ को ख़ुसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। दुनिया भर में मुसलमान रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़। रोज़े का दौरानिया जोग्राफियाई महल वक़ू पर मुनहसर। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में रोज़ा सबसे तवील, दौरानिया 20 घंटे से भी ज़्यादा। स्वीडिश इलाके कैरोना में सूरज सिर्फ चंद मिनट के लिए गुरूब होता है। रोज़े का दौरानिया 20 घंटे 30 मिनट पर मुश्तमिल। बेशतर अरब ममालिक में रवा साल रोज़े का दौरानिया 16 से 17 घंटे तक है।
अलजायर में रोज़ा 16 घंटे 44 मिनट और सोमालिया में 13 घंटे तक। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक में रोज़ा 11 से 13 घंटे के दरमियान है। इसराइल की वहशियाना बमबारी से तबाह हाल गजा में भी रमज़ान मुबारक को खुश आमदीद। अपना सब कुछ लुटा देने वाले फ़लस्तीनियों के लिए माह सियाम की आमद रूहानी खुशी का बाइस। टूटे फूटे घरों के मलबे पर बैठकर सहरी और इफ्तारी की और अल्लाह करीम की नेमतों का शुक्र अदा किया। इज्तिमाई इफ्तार दस्तरखान पर बच्चों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने इफ्तार की सआदत हासिल की। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद सहर व इफ्तार के वक्त नमाजियों का गैर मामूली रश रहा। इसराइल ने गजा जंगबंदी में 6 हफ्ते की तोसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी रहेगी। हमास को जंगबंदी के लिए जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद इसराइल के हवाले करना होगी। उधर हमास का कहना है जंगबंदी के पहले मरहले में तोसी के तहत कैदियों की रिहाई ज़ेर गौर नहीं। अब अगले मरहले के तहत इसराइली अफवाज का इनखला होना है, जिसके लिए अमरीकी और कतरी सालिस जमानत दें। मुल्क भर की अदालतों में अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की वसूली में मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के एक इजलास में अहम इंकशाफ। मुल्क की आला अदालतों में 1,08,366 ऐसे मुकदमात ज़ेर इल्तिवा, 4,457 अरब रुपए की रकम शामिल। इजलास में इंकशाफ किया गया सुप्रीम कोर्ट में 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। 2,000 केसेस मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर इल्तिवा। हुक्म इम्तना जारी। IMF से $7 अरब प्लान की अगली किस्त लेने का हसूल। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक और FBR हुकाम से मुलाकातें होंगी। आलमी इदारे का वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। हुकूमत अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ लेने की पूरी कोशिश करेगी। हुकूमत पहले जायजा मिशन के कई निकात पर कामयाबी के साथ अमल पैरा। ज़राई टैक्स के निफाज समेत कई इस्लाहात की जा चुकी। बुजदार दौरे हुकूमत में करप्शन तहकीकात के लिए पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। 2019 में माली बदउनवानी के 18 केस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। DG खान और फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सपुर्द। शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल कर ली गई। करप्शन की तहकीकात के लिए महकमा सेहत समेत दीगर महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। एहतिकाफ बैठने के ख्वाहिशमंद पोर्टल पर क्वाइफ रजिस्टर करवा सकते हैं। मुकर्रर तादाद मुकम्मल होने तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। क़वाइद व ज़वाबित और शराइत के मुताबिक इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। परमिट होल्डर अफराद 20 रमज़ान को मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में एहतिकाफ बैठ सकेंगे। रूस के यूक्रेनी शहर खार्किव पर ड्रोन हमले, 7 अफराद जख्मी। रूसी हमले में एक तिब्बी मरकज, रिहायशी इमारतों, दुकानों और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इमदादी कारकुन और रजाकार मलबा हटाने के काम में मसरूफ हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक हमले से 3 मंजिला तिब्बी मरकज की छत पर आग लग गई। इमारत से 56 मरीजों समेत 64 अफराद को निकाल लिया गया। सर्बिया के शहर नस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। सदर अलेक्जेंडर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। 5 माह कबल नए तामीर शुदा ट्रेन स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद की हराकत के बाद से मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने साने को बदउनवानी की वजह करार दे दिया। मुल्क भर में मुजाहिरों की वजह से वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जापान को 30 साल की सबसे बड़ी जंगल की आग का सामना। आग से एक शख्स हलाक हो गया, 100 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। आग के पेश नज़र हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
शहर ओफोनातो के जंगल में लगी आग ने तकरीबन 3000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। 1700 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। टेक्सास में कायम कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के खलाई जहाज ने कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड किया। पहली बार चांद के जनूबी हिस्से की नायाब फुटेज भेजी है। नई फुटेज में जमीन से नजर ना आने वाले इलाके को दिखाया गया। नासा के मुताबिक जमीन से चांद का फासला 3,84,400 किलोमीटर है।